एक और जहां विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत की भाषा और कंगना रनौत के ज्ञान को लेकर लगातार बीजेपी और कंगना रनौत को घेरना शुरू किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर पलटवार हो रहा है। इसी बीच मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर ने मंच से संबोधन के दौरान विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के इतिहास की ट्यूशन लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद ही ट्यूशन लेने की जरूरत है। विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेसी बागी विधायकों को कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और इस कार्यक्रम में आए मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए आर्य गोविंद जी, आर्य हंसा जी, आर्य एक और कांग्रेस बीजेपी को घेर रखी है, तो दूसरी ओर हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से महिलाओं को 1500 रुपए देने और युवाओं को रोजगार देने वाली कांग्रेस की गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साध रखे हैं। करसोग में जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा, सुक्खू की सरकार में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुखी है। आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है। गारंटी की अगर बात कहते हैं, कहा था गारंटी हम ये दे रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। 15 महीने बीत गए लेकिन एक महिला के खाते में 1500 रुपए नहीं आए। विधानसभा का चुनाव था, चुनाव से पहले भी फार्म भरे, अब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म भर रहे और कह रहे हैं कि जयराम रोक रहा है। 15 महीने में आपके हाथ को क्या हुआ था? आपके हाथ किसने रोके हुए थे? कितनी बार अपनी माताओं बहनों को आप लोग दलील करेंगे? कितनी बार उनके साथ झूठ करेंगे? कितनी बार उनके साथ आप छल करेंगे? इसका जवाब देने का आपके बाद ये मौका आ गया भाई और बहनों। मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? अपने जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के दर्जे के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं है। अगर होती तो ये हालात नहीं होते। विधायकी छोड़ करके चले गए और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। मैंने कहा यार ये सुख की सरकार को बोलना बंद कर दे भाई, क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं। आप खुद भी सुखी नहीं है तो मेहरबानी करके इस शब्द को ही मत बोलिए। विधायक बोलते रहे हमारी बात सुनो, हमारे काम करो, हमको चुन करके भेजा है, हमको बाहर बिठा देते हैं। वो बिना चुनाव लड़े कैबिनेट के दर्जे वाले लोग अंदर बैठे हैं, सरकार को वो चला रहे हैं। नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई और अंततः ये हुआ कि राज्यसभा का जिस दिन चुनाव था, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 विधायक निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट डाला।